अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। एक नया दिन और एक फिर से नई रेसिपी ब्रेकफ़ास्ट की। वो इसलिए क्योंकि मैं जो एक ही ब्रेकफ़ास्ट कर कर के ना बोर हो जाती हूँ। जी हाँ, पता नहीं क्यों मैं इस तरह की हूँ। सुबह-सुबह का टाइम जब हो ना तो खाने का जो हमारा सिलसिला होता है, जैसे ब्रेकफ़ास्ट से हम दिन का आगाज़ करते हैं, तो उसको करके मैं बोर हो जाती हूँ। बाकी जो मेन होता है लंच या डिनर, उसके लिए मुझे कोई मसला नहीं होता। तो वो वही हमारा, जैसा कि हम पाकिस्तानी देसी लोगों का होता है खाना-वाना, बस वही होता है और मुझे नहीं होता। लेकिन सुबह को मेरे साथ बहुत मसला होता है, तो इसलिए उसको मैं थोड़ा चेंज करती रहती हूँ। 1-2 वीक बाद पहले जो सबसे पे किया होता है ब्रेकफ़ास्ट, उसकी बारी फिर से आ जाती है। तो मेरा ये बहुत बड़ा मसला है, पता नहीं क्यों आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। और फिर से जो मेरे जितने भी ब्रेकफ़ास्ट हैं, उनमें ज़्यादातर चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो जी हाँ, चीज़ मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं चीज़ का इस्तेमाल कर ही लेती हूँ। ना भी हो तो फिर भी मैं कर ही लेती हूँ। और उसका ये भी है कि सुबह ज़रा चीज़ से थोड़ा हैवी हो जाता है, तो मेरा ये होता है कि सारा दिन मेरा काम करते हुए गुज़र जाता है। तो मुझे ये होता है कि अगर मेरा ब्रेकफ़ास्ट अच्छा होगा ना, तो फिर मैं लंच ना भी करूँगी, जो दोपहर में कुछ ना भी लूँगी ना, तो मुझे कोई इतना इतना मसला नहीं होता है। तो इसलिए जो मेरा ब्रेकफ़ास्ट है वो हैवी होता है, और जो लंच है वो मैं स्किप कर देती हूँ हमेशा ही। बहुत कम करती हूँ, ज़्यादातर स्किप ही करती हूँ। जिस दिन जो मेरा ब्रेकफ़ास्ट है वो हैवी हो, तो फिर तो कभी भी नहीं करती। सिर्फ़ पानी-वानी पी लेती हूँ या कोई एक आध फ्रूट खा लेती हूँ थोड़ा-सा। वो भी कभी ही है, अगर मैं फ्रूट खा लूँ, नहीं तो पड़ा-पड़ा ख़राब हो जाता है, मैं फ्रूट को भी हाथ नहीं लगाती। तो इस तरह से है कुछ। और इस तरह आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैं इतनी स्मार्ट कैसे हूँ, तो ऐसे ही हूँ, जो बस ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ, बाकी कुछ नहीं करती, इसलिए मैं इतनी स्मार्ट हूँ 2 बच्चों के बाद भी। तो अभी मैं आपके साथ एक बात शेयर करने लगी हूँ, वो ये कि आपको पता है कि मेरे 2 चैनल हैं, एक मेरा सिलाई वाला है और एक ये वाला है। तो ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि मुझे यहाँ जो अभी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ व्लॉग्स वाले पे, इस पे मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं, जिस पे मैं जब साथ सिलाई का भी बताऊँ तो उसमें मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं यहाँ से, यूके से, कि आप कपड़े सिलाई करती हैं तो हमें भी कर दें, हम आपको डिलीवरी कर देंगे, आप यहाँ जहाँ भी रहती हैं हम आपको वहीं भेज देंगे, तो प्लीज़ हमारे कपड़े सिलाई कर दें। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं इनकार करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी को मना करूँ। तो मैं कभी करती नहीं हूँ किसी को भी मना, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं किसी के नहीं कर सकती। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ़ मैं अपने ही करती हूँ। ये जो मेरी, आप कह लें, हुनर है, डिज़ाइनिंग है, ये सारी जो मेरी खूबियाँ हैं ना, ये अपने लिए ही है। बस मैं और किसी के कर नहीं सकती, करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकती। आप सबको तो आइडिया होगा ही, क्योंकि जब बच्चे छोटे हों तो फिर तो घर के साथ-साथ बच्चों को सँभालना ही इतना मुश्किल होता है। तो और इस तरह के काम करना, फिर ये है कि जो किसी का काम करना होता है ना, इस तरह जैसे कपड़े सिलाई करना, वो मुझे ज़्यादा बर्डन लगता है। अगर मैं अपने करूँ तो उसका ये होता है कि कभी ये मुझसे ख़राब भी हो जाए ना, वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर हो भी जाए तो फिर उसका इतना नहीं होता, क्योंकि उसको ही फिर हम ज़रा रीयूज़ करके उसको और डिज़ाइन कर लेते हैं, तो वो और अच्छा बन जाता है। अगर किसी का हो जाए कि वो अपने माइंड में जो सोच रहा होता है कि मुझे इस तरह का चाहिए, उस तरह का चाहिए, तो अगर वो ख़राब हो जाए तो उसका तो फिर गया ना। तो ये मुझे बात, इस चीज़ से मैं बहुत डरती हूँ, तो मैं किसी के कभी भी नहीं कर सकती। अभी नहीं, मुझे लगता है मैं कभी भी नहीं करूँगी किसी के कपड़े भी सिलाई। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे जब बार-बार कमेंट्स करते हैं ना, तो मैं उनको रिप्लाई करती हूँ, लेकिन अभी भी कह रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे लास्ट वीडियो में फिर से आया था, तो फिर से मुझे याद आ गया कि चलो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि मैं किसी के कपड़े सिलाई नहीं करती। बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ सब कुछ करना। तो ये जो मैं कर रही हूँ यूट्यूब पे, बस इसी से है, मैं आपको सिखा सकती हूँ, आपके साथ अपनी जो डिज़ाइनिंग है वो शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको यहाँ मुझसे कोई हेल्प इस तरह की मिल जाए तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ, जितना मैं समझा सकती हूँ। तो आप वहाँ से देख लें। एक बार फिर से माज़रत, मुझे बहुत बुरा फ़ील होता है जब मैं इनकार करती हूँ, लेकिन आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी ये देखें, एक बार फिर से मैंने मिरर ऑर्डर किए थे अपने बेडरूम के लिए, और मुझे लगता है बेडरूम की किस्मत में नहीं है मिरर बेचारे लगाना। तो ये भी जब ऑर्डर किए हैं, और फिर से हस्बैंड के माइंड में आ गया कि ये हमने नहीं लगाना, पहले था, लेकिन ये फिर मैच हो गए हमारे लॉन्च के साथ। तो वो कह रहे थे कि हमने बेडरूम में ये नहीं करने, इनको आप रहने दो। तो अभी मैं बेडरूम के लिए तो कभी भी ऑर्डर नहीं करूँगी, मिरर तो बिल्कुल नहीं करूँगी, कुछ और उसके लिए फिर सोचूँगी। और ये फिर मैंने अमेज़न से ऑर्डर किए थे। एक सिस्टर का मुझे कमेंट भी आया था कि अमेज़न से ज़्यादा महंगे मिलते हैं, पाउंडलैंड से मिल जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहाँ से मिलते हैं। मैं कभी भी पाउंडलैंड नहीं गई, कभी भी। बस एक बार वो जो फूफो ने मुझे भेजे थे ना बर्तन वाश करने के लिए, वो वहाँ से लेके भेजे हैं, लेकिन मैं आज तक वहाँ नहीं गई। मुझे पता नहीं क्यों वो पसंद नहीं है या कुछ ऐसा है।
और ये देखें, ये फिर से मैं वही हुक्स दिखा रही हूँ क्योंकि लास्ट एक वीडियो में जब मैंने ये दिखाए थे उस पर मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आपने कहाँ से लिए, इसकी पैकिंग शेयर करें। तो ये तकरीबन 2 साल पुराने हैं जब हमने घर लिया था। तो जो एक पैक में मुझे 25 मिले थे और 2 पाउंड या 3 पाउंड के थे। ईबे से मैंने लिए थे। इसका कोई इतना नाम तो नहीं है, बस हुक्स है, पिक्चर फ्रेम हुक्स हैं। हुक्स आप लिख लेंगे कहीं भी, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अमेज़न से मिलते हैं, ईबे से मिलते हैं। और ये देखें जी, ये फिर मैंने यहाँ लॉन्ज में लगा लिए थे, काफ़ी मैच कर रहे थे इसके साथ। तो यहाँ अच्छे लगे क्योंकि इसके नीचे जो है वो साइड बोर्ड रखना है। और लॉन्ज की तरफ पता है हम क्यों नहीं आ रहे, वो इसलिए क्योंकि जो मुझे साइड बोर्ड पसंद आता है वो मेरे हस्बैंड को नहीं आता, जो हस्बैंड को आता है वो मुझे नहीं आता। इसलिए हम उसको अभी टाल ही रहे हैं कि हम वो चीज़ देखेंगे जो हम दोनों को पसंद हो तो फिर हम लेंगे। इसलिए वो जो लॉन्ज है उसकी बारी नहीं आ रही अभी। उसके बाद ये देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में ये शेयर किए थे जो वायर ब्रश है, मिनी वायर ब्रश जो है, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किए थे। आपको दिखाती हूँ कि क्यों ऑर्डर किए थे किचन के लिए, क्योंकि बर्तन वॉश करने में काफ़ी इसका यूज़ हो सकता है। मैं काफ़ी देर से ऑनलाइन देख रही थी लेकिन मुझे नहीं मिल रहे थे कि मैं क्या लिखूँ, किस तरह के होंगे, किस तरह से नहीं होंगे, लेकिन ये मुझे मिल गया अभी। तो मैंने फिर होम बार्गन से मैंने लिए थे, 99 पेंस का था आई थिंक, ये 3 का सेट। तो ये मैंने ले लिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो हमारे कुकिंग वाले पॉट्स होते हैं बिग वन, उनके जो हैंडल्स होते हैं ना, मेरा तो इतना साफ़ करने के बाद भी इस तरह का होता है क्योंकि यहाँ से मुझसे कोई सफाई नहीं होती। तो मेरे ख्याल में तो हर एक के ही इस तरह के होते होंगे। हो सकता है किसी के काफ़ी अच्छे हों लेकिन मुझसे ये साफ़ नहीं होते। और इसको साफ़ करने के लिए फिर ये मैंने जो ब्रश थे वो लिए थे। इतना ये देखें कहाँ कहाँ उसके जो इतना गंद पड़ा होता है, इतना गंद उसके अंदर तक गया होता है। तो ये देखें, मैंने इसकी जो बारीक वाली साइड है उस पर थोड़ी सी फेरी लगाई है, वॉशिंग लिक्विड थोड़ा सा लगाया है और फिर इसको काफ़ी ज़ोर ज़ोर से, बहुत मेहनत करना पड़ी वैसे रब करते हुए, क्योंकि वो जो अंदर थे ना, जिसका गंद, इतना अंदर गंद जमा हुआ था, उसको निकालना बहुत मुश्किल था। तो इस तरह फिर मैंने साफ़ किया। ये देखें, अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक फिर से दिखाती हूँ कि जो इतना गंद था वो किस तरह से निकला है और कैसे निकला है। ये मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँगी क्योंकि ये मसला घर घर का ज़रूर होता होगा। तो अंदर से तो बाकी सारे इतने अच्छे पोर्ट्स हो जाते हैं, इतने अच्छे से वो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो हैंडल है ये मुझे बहुत बुरे लगते थे। मेरा दिल करता था कि अब मैं इसको क्या करूँ, अभी इस हैंडल्स की वजह से तो हम चेंज नहीं ना कर सकते पूरा पॉट। तो ये मुझे एक काफ़ी अच्छी चीज़ मिल गई है किचन के लिए। आप भी ज़रूर लें अगर आपके साथ ऐसा है तो, अगर नहीं है फिर तो आप ना लें, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा बहुत मसला था। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये कोई इतनी छुपाने वाली बात नहीं है कि ये हमारी चीज़ें इस तरह की जो है हैंडल्स इतने गंदे हो जाते हैं। ज़ाहिर जब कुकिंग करेंगी तो कुकिंग कभी बाहर आ जाती है, कुछ ऐसा होता है तो गंदे भी हो जाते हैं। ये देखें अभी कितने साफ़ हो गए हैं और अभी भी इतने नहीं हुए। मुझे बस इतनी ही हिम्मत थी कि इनको इतना वॉश करूँ। जिस दिन और ज़्यादा हिम्मत आ जाएगी ना तो फिर मैं इनको और अच्छे से साफ़ कर लूँगी, तो और अच्छी इस तरह लगेंगे जैसे बिल्कुल न्यू ही हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ये बहुत मज़े के लगे, मतलब बहुत पसंद आए। इसका जो 99 पेंस के या 3 मिलते हैं और मुझे लगता है एक बार हम इसको वॉश कर लेंगे तो काफ़ी देर तक दोबारा इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से। और फिर जी हम शाम को, हस्बैंड का जब काम फिनिश हुआ था, जल्दी हो जाता है कभी कभी, तो हम वॉक पे गए थे। काफ़ी देर बाद इस तरह वॉक पे जाके काफ़ी अच्छा लगा था। और मेरे बेटे का ये था कि उन्होंने पुश करना है बेटी को, तो वो कर रहे थे और मैं पीछे पीछे थी। हम दोनों ही पल के पीछे थे क्योंकि वो पुश नहीं करने दे रहे थे, कह रहे थे कि मैंने करना है। लेकिन थोड़ी दूर जाके ही उनका ये वाला जो शौक़ है वो ख़त्म हो गया था क्योंकि फिर थक गए थे। कमज़ोर है ना, इसलिए कुछ खाते पीते नहीं हैं तो इसलिए जल्दी थक जाते हैं। और फिर जी हम जल्दी से वापसी आ गए थे क्योंकि बच्चा थक गया था और फिर वहाँ हमें कोई काम नहीं था। और इसी तरह बस थोड़ी सी बाहर की हवा हमने खाई, बहुत अच्छा लगा। आज मौसम काफ़ी अच्छा था। आज नहीं, खैर पूरी वीक ये जो पिछले 7-8 दिन है ना वो काफ़ी अच्छे गए हैं। और आइंदा भी अगर ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इस तरह का वेदर जो है काफ़ी अच्छा लगता है। दिन बहुत ही प्यारे लगते हैं और थोड़ी गर्मी भी आ जाती है जो कि बहुत ज़रूरी है, इतनी गर्मी आनी चाहिए। खैर यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अभी मैं खाने लगी हूँ राइस, बहुत मज़े के लग रहे थे मुझे। और ये आज मैं फिर से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हम राइस बनाते हैं, इसलिए आपको इसकी थोड़ी सी मैंने ज़रा पिक्चर दिखाई है। और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।